जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो मर्यादा है, मर्यादा, उसी मर्यादा के बल पर हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय, शांतिमय हो सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो मर्यादा है, उसका यदि हम अपने जीवन में पालन करें, यदि बहुत अधिक ना करें तो थोड़ा बहुत करें। बहुत अधिक तो नहीं कर सकते इस घोर कलयुग में, परंतु जितना हो सके उतना हम अवश्य पालन करें, क्योंकि उनकी मर्यादा से ही हमारा जो गृहस्थ आश्रम है वो सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो सकता है। हम दूसरे के कर्तव्य को न देखें, हम अपने कर्तव्य को देखें। आज हो क्या रहा है सज्जनों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य को नहीं देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, हम दूसरे के कर्तव्य को देख रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। ठीक है, हम कह भी सकते हैं कि तुम ऐसा करो, परंतु दूसरे को तो जो कह रहे हैं कह ही रहे हैं, अपने को देखें कि हम वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे में कितना संतोष है, हमारे में कितना त्याग है, हमारे में कितना वैराग्य है, क्या क्या है हमारे पास, हम कितने धनवान हैं। धन दौलत रुपए की बात नहीं हम कर रहे हैं सज्जनों। धन दौलत रुपए पैसे तो हमें यहीं छोड़कर चले जाना है। जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारा भाव है, वो कैसा है। हम प्रभु की मर्यादा की तरफ कितना देख रहे हैं। हमें राम कितने प्रिय हैं, हमें लक्ष्मण कितने प्रिय हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी से क्या कहा, प्रभु माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को क्या उपदेश दिया। तो इन सभी बातों को हमको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जितना हो सके उतना धारण करना चाहिए सज्जनों। है तो घोर कलयुग, आज के युग में हम राम नहीं बन सकते। अगर हम घर छोड़कर जाएंगे तो लोग हमें वहीं वन में ही मार देने का प्रयास करेंगे कि तुम वापस आओ ही मत। यही तो दुर्योधन ने किया था। तो ये तो द्वापर युग था, आज तो घोर कलयुग है। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कर सकते हैं और जितना हो सके उतना हम संतोष कर सकते हैं, क्योंकि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो सज्जनों देखो, जब माता कैकेयी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए वन के लिए कहा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने क्या कहा कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माँ सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों से प्रेम करता है। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ
दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपने माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र इस दुनिया में दुर्लभ है। दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से मुस्कुरा करके ये शब्द कहे सज्जनों। और जो सबसे बढ़िया बात कही वो कही कि भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू। जो हमें प्राणों से प्रिय है उसको राज्य मिल जाए। भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, ओ विधि सब विधि भये सन्मुख आजू। तो सज्जनों ये है प्रभु श्री रामचंद्र जी की मर्यादा। जब माता कौशल्या को पता चला कि राम को वन दे दिया है राजा दशरथ ने, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, और जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। तो सज्जनों माता कौशल्या को जब माता कैकेयी का भाव पता चला, राजा दशरथ का भाव पता चला और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भाव पता चला, तो माता कौशल्या ने क्या निर्णय लिया। कहती हैं कि तात जाऊं बलि की नेहुनी का। हे पुत्र मैं बलिहारी जाती हूँ। तात जाऊं बलि की नेहुनी का, पितुआयसु सब धर्मक टीका। जो पिता की आज्ञा है सभी धर्मों में शिरोमणि, धर्म शिरोमणि, मैं बलिहारी जाती हूँ। माता कौशल्या ने और एक बहुत ही सुंदर बात कही कि जो केवल पितुआयसु ताता। अगर पिता की ही केवल आज्ञा होती तो मैं पिता से माता को बड़ी समझ करके कहती कि भाई माता जी से पूछ लो, परंतु नहीं। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तो यदि केवल पिता की आज्ञा होती तो मैं क्या करती, तो जन जाओ जानी बड़ी माता। तो पिता से माता को बड़ी समझ करके मैं कहता कि भाई माता की आज्ञा को ले लो, परंतु नहीं। जो माता पिता दोनों ने कहा तो कानन सत अवध समाना। तो सज्जनों ये थी माता कौशल्या का सुंदर सरल विनीत स्वभाव, और वो था प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर सरल विनीत स्वभाव कि अपनी माता कौशल्या में और कैकेयी में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। और सुनो सज्जनों, जब प्रभु श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को समझाया कि हे भैया, भवन भरत रिपुसूदन नाही। घर में भरत और शत्रुघ्न नहीं है, और पिताजी मेरे दुख से दुखी हैं, पिताजी मेरे दुख से दुखी हैं। और मैं बन जाऊं तुम ही लई साथा, होई अवध सब भांति अनाथा। अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। तुम यहीं रह करके माता पिता गुरु की सेवा करो। सज्जनों लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि हे भैया, मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानू काहू, और कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। हे प्रभु मेरा विश्वास करो कि मैं कुछ नहीं जानता। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। हे प्रभु आप भीतर के भाव को जानने वाले हो। मोरे सबई एक तुम स्वामी। तो सज्जनों प्रभु श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि चलो तुम चिंता छोड़ो और जाओ माता से आज्ञा ले आओ, माता सुमित्रा से। सज्जनों लक्ष्मण जी जाते हैं और सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करते हैं और भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मोह के कारण मेरी माता मुझको रोक दें। जाई जननी पग नायऊ माथा,
और मन रघुनंदन जानकी साथा। जा करके माता सुमित्रा के चरणों में सिर झुकाते हैं, परंतु मन कहाँ है कि मन रघुनंदन जानकी साथा। तो सज्जनों, उनका मन माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ है। माता सुमित्रा ने देखा, कैकेयी के बारे में सुना और अपना सिर पीटा और फिर धैर्य धारण किया। लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि तात तुम्हारी मातु भय देही। हे पुत्र, सीता तुम्हारी माता है, ओ पिता राम सब भांति स्नेही। राम तुम्हारे पिता हैं। और अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। तो सज्जनों, माता सुमित्रा, भक्तिमती माता सुमित्रा क्या कहती हैं कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। जहाँ मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं पर सज्जनों अयोध्या है। जहाँ सूर्यदेव हैं, वहीं पर दिन है। तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। माता सुमित्रा कहती हैं कि भैया, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है जो राम बन को जा रहे हैं, और तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा है उनके साथ जाने की। तुम्हारे ही भाग, क्योंकि वन में जैसी सेवा तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी की और सीता जी की कर सकोगे, वैसी सेवा तुम अयोध्या में शायद न कर सको। तो तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, अवर हेतु कुछ दूसर नाही। और कोई कारण नहीं है। अब माता सुमित्रा क्या कहती हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त है, वही स्त्री पुत्रवती है। अब और क्या कहती है माता सुमित्रा कि भैया, राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने हूँ इनके बस हो। राग रोष, देखो सज्जनों, मैं बार बार बताती हूँ कि ये 5 बड़े कठोर हैं। हमारा राग, हमारा रोष, हमारा क्रोध, हमारा मोह, हमारी ईर्षा। राग रोष ईर्षा मद को, ये 5 बहुत भयानक हैं। यही हमारे जीवन को चौपट करते हैं सज्जनों। राग का अर्थ क्या होता है कि हमारी किसी में बहुत अधिक आसक्ति है, तो हमें उसकी बुराई नहीं दिखती। हमें किसी से घृणा है, तो हम बार बार बिना कारण उस पर क्रोध करते हैं, हमें उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती। जिससे राग है, उसकी कमियां नहीं दिखती। जिससे मोह है, उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती सज्जनों। तो इस प्रकार से राग रोष ईर्षा मद को हो, यानी हम राग रोष ईर्षा और मद और मोह में ना पड़ें। किसी के मोह में पड़ करके हम गलत कार्य ना करें। किसी प्रकार से क्रोध के वशीभूत होकर के हम गलत कार्य ना करें। तो राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने इनके बसु। सकल प्रकार विकार बिहाई, सभी विकारों को त्याग करके मन क्रम वचन करे उसे उकाई। जेहि न राम बन लाहि कलेसु, जिससे राम को वन में कोई कष्ट ना हो। सुत सोई करेउ यही उपदेशु, यही उपदेश है। तो सज्जनों, यह क्या है? यह राम की मर्यादा है, या जो राम से प्रेम करते हैं उनका शुद्ध विशुद्ध भाव है। भगवान राम की मर्यादा, माता कौशल्या की मर्यादा, माता सुमित्रा का उत्तम उपदेश, लक्ष्मण जी की मर्यादा है कि सर्वोपरि है राम की भक्ति। गुरु पितु मातु न जानो खाओ, सब कुछ बाद में है। केवल और केवल पहले तुम राम की भक्ति करो। राम खुद तुमसे माता पिता मित्र परिवार समाज सबकी सेवा नारायण आपसे अवश्य अवश्य करा लेंगे। ये उनका कार्य है। आप राम का भजन करो, आप राम की कथा सुनो, आप राम का भजन करो। आपको नहीं मालूम कि आपको कब क्या करना है, वो प्रभु आपसे करा लेंगे।
आपके जीवन को वह सुधार देंगे। यह उनका कार्य है। भजन करना हमारा कार्य है, कथा सुनना हमारा कार्य है, और हमारे जीवन को सुंदर, सुदृढ़, सुखमय बनाना मेरे प्रभु का कार्य है। जो जाकी सरणी गहे ताको ताकी लाज। तो सज्जनों, बस राम 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 जपू बावरे, राम 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 जपू बावरे, गोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, गोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम 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 जपू बावरे। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम राम कथा सुनेंगे, राम का भजन करेंगे। बाकी हमारा जीवन प्रभु स्वयं हमारी सुधार देंगे। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, उनको सही दिशा देने वाले वह नारायण हैं। सज्जनों, हमें तो नहीं पता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। जय श्री राम।